इसके पीछे क्या रीज़न है? ये जानना साइंस है, ये जानना है क्यूरियोसिटी है। सो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट एंड स्पेशली अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, food is so fascinating across the country. We have different cuisines with their many tasty dishes. What they are made of, how do we find out? So along with food we need water to survive. Water is such a delightful substance we have you ever run and jumped in a puddle when it rained? Do you ever wonder why and how it rains? यार, अब ये तो पता चल गया कि हाँ भाई, धीरे धीरे बड़ा होकर ये खत्म हो जाता है, लेकिन अब ये ग्रो कैसे कर रहा है? तो फिर हमें पता लगता है कि हाँ भाई यार, हर इंसान हर चीज़ को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए। हमें ही देख लो भाई, हम पूरी थाली भर के खाना खाते हैं। जैसे कि हम तो इंडियंस है भाई, पूरी पूरी थाली भर के खाना खा रहे हैं। और हम ये कैसे अ, अब ये इतने सारे सब टेस्टी डिशेस हम खाते हैं या फिर हम खाना खाते हैं, तो अब ये खाना कैसे बन रहा है? और हमें कैसे पता लगा कि ये भी खाना होता है? और फिर उसके बाद ऐसा है कि खाने के साथ साथ इंसान को पानी चाहिए। सो पानी एक बहुत डिलाइटफुल सब्सटेंस है। आपने बहुत बार बरसते हुए देखा होगा पानी, पानी में कूदे भी होंगे। सो फिर उसके बाद अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, सो हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस व्हेन इट कूल्स एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट? So, did you enjoy drinking cool water in summer or showering with warm water in winter? How do we understand hot and cold, whether it is water or our own body when we have fever? So, finding out how hot something is can be important. यानी आप इस चीज़ को नोटिस करो। फिर हम पानी की अगर बात करें, चलो देखिए ठीक है, आप ये पजल की बात चल रही कि भाई एक इंसान है, वो ग्रो कर रहा है, अब उसको खाना अब उसको ग्रो करने के लिए खाना चाहिए और पानी चाहिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद पानी की बात करते हैं, तो देखो पानी के बारे में अगर हम बात बताएं, तो पानी को हम अगर गर्म करते हैं तो वो उबल जाता है और वो स्टीम बनकर उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। फिर पानी को अगर हम बहुत ठंडा करते हैं तो फिर वो फ्रीज हो जाता है ना। तो देखो धीरे धीरे क्या होता है कि आपने एक चीज़ ढूंढी और आपको धीरे धीरे और भी चीज़ें मालूम पड़ रही उस चीज़ से, है ना। अभी हम सिर्फ ग्रो करने की बात कर रहे थे, तो ग्रो करने के लिए खाना चाहिए और पानी चाहिए साहब। अब जो पानी है वो पानी कुछ इस तरीके का है कि वो फ्रीज करते हैं तो ऐसा हो जाता है, और जैसे उसको बॉईल करते तो भाप बन के उड़ जाता है। सो और फिर उसके बाद ऐसा है कि हमें गर्म और ठंडा फील भी होता है। तो ये किस तरीके से हमें फील हो रहा है? क्या हमारी बॉडी उसे फील कर रही है, या फिर हमें या फिर कुछ और चीज़ है? अब जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है जब हम हम बुखार में होते हैं ना। या फिर हम कैसे जान सकते हैं कि कितना गर्म सही और कितना गर्म गलत है हमारे लिए, है ना। तो धीरे 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 करके आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि आप एक चीज़ ढूंढते हो, उससे 10 चीज़ें निकलती है, फिर उन 10 चीज़ से 100 चीज़ें और निकलती है, और फिर उन 100 चीज़ों से 1000 चीज़ें और निकलती है, और ये ख़त्म ही नहीं होता है कभी। साइंस इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग पजल। मतलब इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये चैप्टर सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए, तो हमें उस तरीके से इसे समझना है। हमें हमारे ब्रेन के उस पार्ट को क्लिक करना है जो कि क्यूरियस है, जो कि डरा हुआ है सवाल पूछने से। लेकिन साइंस सवाल पूछने की आज़ादी देता है। साइंस ये चाहता है आपसे कि आप जी भर के सवाल पूछें, क्योंकि आज आज आप सवाल पूछोगे, कल उस सवाल के जवाब को अपने दिमाग में गेस करोगे। परसों उस सवाल का जवाब आपका गेस सही नहीं है, उस गेस को आप टेस्ट करने की कोशिश करोगे। फिर अगर आपका जवाब वो फेल होता है या फिर आपका गेस गलत होता है, तो सही जवाब क्या है उस सवाल का, वो आप जानने की कोशिश करोगे। आप उस जवाब को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करोगे। माय फ्रेंड्स, यही साइंस है। दैट्स इट। यानी कि ये चैप्टर इंट्रोडक्टरी इसलिए है, और मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये हमारी एक थिंकिंग को डेवलप करेगा। ये इस एज में अगर आप इस डायरेक्शन से सोचते हो, या फिर ऐसा होता है ना कि एक गाड़ी है, उसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है ना। अभी आप यहाँ 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 हो और आपको यहाँ पहुँचना है। अभी आप यहाँ पर हो,
अगर यहाँ पर ही आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाए, या फिर आप कैसा सफ़र होने वाला है, या फिर आपको उस सफ़र को किस तरीके से एंजॉय करना है, तो आप एकदम प्रॉपर इस जगह पर पहुँच जाओगे, एकदम आसानी से, एकदम आराम से, पूरा एंजॉय करते करते, बहुत कुछ सीखते हुए। तो आपको इसी जगह पर एक फ्रेमवर्क दे दिया जा रहा है कि हाँ भाई, ये लाइफ है, इस तरीके से आप पढ़ोगे इस चीज़ को तो बहुत मज़ा आने वाला है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। सो देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आर बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made of? They are made of different materials. And how do we separate different materials from one another? While ought we'll have almost unending list of questions. तो इसमें ही आप देख लो, या फिर आप आपके आसपास ही देखते हो। इन्होंने ये बताया कि आप आपके आसपास ही देखो, अगर कि आप पेपर पे लिख रहे हो, है ना? या फिर आप एक चाबी है ताले की, या फिर आप एक प्लास्टिक रूलर हो गया, फिर एक रबर इरेज़र हो गया हमारे बॉक्स का, या फिर वो मैग्नेट हो गया जो कि उस बॉक्स को क्लोज़ करके रख रहा है, या फिर हम जो कपड़े पहन रहे हैं, या फिर जिस कप में हम दूध पी रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब किन चीज़ों से बन रही है? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स? क्या ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग मटेरियल से बन रही है? या फिर अगर वो अलग अलग मटेरियल से बन रही है, तो हम इन मटेरियल्स को सेपरेट अलग अलग कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि एक अ, एक चाबी है, तो एक चाबी का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है, और वो जो नीचे का है उसका जो की है ओरिजिनल, वो लोहे की होती है। तो हम इन्हें अलग अलग कैसे करेंगे? क्योंकि है तो एक टोटल मिलाकर की ही, है ना? तो बहुत सारे सवाल हैं, और ये जो सवालों की लिस्ट है वो अनएंडिंग है, अगर हम हमारा पूरा दिमाग चलाए तो। सो एवरीथिंग ऑन द अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, बट वाई वी लिमिट आवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन? We can ask question on things beyond the sun, the moon, and the millions of stars that shine in the sky. So, whether you are learning about the structure of leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry, and hopefully you will have a lots of questions in your mind. आप कुछ भी कर लो, आप हम नीचे देखेंगे तो हमें ज़मीन दिखेगी, हम ऊपर देखेंगे तो हमें आसमान दिखेगा। तो आसमान से रिलेटेड भी फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएँगे, और इन क्वेश्चंस की लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी कभी। यानी कि क्यूरियोसिटी का कोई एंड नहीं है। इस बुक का नाम ही यही है, क्यूरियोसिटी, बिकॉज़ देयर इज़ नो एंड ऑफ क्यूरियोसिटी। सो किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, या फिर आपके आने वाले चैप्टर्स में देखोगे कि हाँ भाई, लीफ का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, या फिर हम पीनट सीड की स्किन हम सेपरेट कर रहे हैं, या फिर कोई सा भी कोई काम कर रहे हैं। ये होप करते हैं कि हाँ भाई, हर जो चैप्टर है इस बुक का आपके दिमाग में एक इंक्वायरी डालेगा, और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये हम इस चैप्टर से, या फिर मैं खुद ये उम्मीद करता हूँ। Even though you may not realize it, you have already been finding answers to so many of your questions. Suppose your pen stops writing, what would you do? What would you ask yourself? The question, why did my pen stop writing? You might guess that ink is finished. Would then you test this guess by opening the pen and checking the ink refill? If it's empty, you would be no, your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished. Now what you do? You make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test this guess is correct or not, you will try something else. That's this is exactly how science work. So the way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. तो देखो, कहीं ना कहीं हम साइंटिस्ट हैं, बन चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखो कि आज आप जिस पेन से लिख रहे हो, वो अचानक से काम कर देना बंद करता है, ठीक है? एक स्टेप हुई कि एक पेन काम कर देना आपका बंद कर दिया। अब आपने उसका एक गेस किया कि हाँ, हो सकता है कि इंक खत्म हो गई हो। आपने उस पेन को खोलकर देखा, है ना? आपने उस पेन को खोलकर देखा, अगर उसकी इंक पूरी खत्म हो गई हो तो आपका जवाब सही।
कि हाँ भाई इंक खत्म हो गई होगी, अब वह ठीक है। अगर उसकी इंक खत्म नहीं हुई, आपको नहीं दिख रही है, तो फिर हाँ आपने फिर एक और गेस किया कि हाँ ये हो सकता है कि भाई अब ये इंक सूख गई हो। ठीक है, इंक सूख गई हो तो फिर आपने उसको घसीट के देखा कि हाँ भाई इसकी इंक सूख तो नहीं गई, उसको घसीट के देखा, वो इसे झटकते हैं वैसे करके देखा, है ना, ये करके देखा। अब हाँ, अगर आपका गैस, आपका एक्सपेरिमेंट सही होता है कि हाँ इंक सूख गई होगी इसकी, तो ठीक है, आपका गैस यहाँ पर एक और करेक्ट हो गया। अगर ये भी नहीं हुआ है कि हाँ ख़त्म भी नहीं हुई, इंक सूखी भी नहीं हुई, तो फिर आप कुछ और चीज़ करके देखते हो कि अभी निब टूट गई होगी, कुछ और करके देख गया होगा। जब तक आप आपके सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेते कि हाँ भाई इसके इस पेन के साथ ये हादसा हुआ है, तब तक आप उस पेन को छोड़ते नहीं हो।